हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो आज मैं आपके लिए 2023 की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करूंगी, जिसमें मैं सैटर्न और जुपिटर की मूवमेंट देखूंगी कि उससे आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं। और साथ में हम टैरोट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिब्रा, जो चीज़ मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से बताने वाली हूँ वो हो सकता है सब लिब्रा से मैच ना हो। इसका असर ख़ास तौर से उन लिब्रा पे पड़ेगा जिनका राइजिंग लिब्रा है। सन मून वीनस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जो राइजिंग लिब्रा नहीं है वो स्किप करके टैरोट पे जा सकते हैं। बाकी जो राइजिंग लिब्रा है उनके लिए बेहतर होगा गौर से सुनिए। तो राइजिंग लिब्रा, जो भी मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से बताने वाली हूँ वो हो सकता है किसी किसी के लाइफ में लेट हो, किसी किसी के लाइफ में हो चुका हो, और किसी किसी के लाइफ में प्रेजेंट जिस टाइम पे मैं बताऊंगी उस टाइम पे हो सकता है, क्योंकि सबकी डिग्री राइजिंग डिग्रीज डिफरेंट होंगी, तो डिफरेंट टाइमलाइन होगी आपकी लाइफ की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिब्रा, 8 मार्च 2023 में सैटर्न 2.5 साल बाद अपना घर बदलेगा। सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो 2.5 साल के लिए एक हाउस में रहता है। एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में हाउस आपके डिफरेंट लाइफ के पार्ट्स को जाहिर करता है। पिछले 2.5 सालों में सैटर्न आपके एंजॉयमेंट, फन, बच्चों से रिलेटेड या रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड हाउस में रहा है। और अब 8 मार्च 2023 को ये अपना हाउस चेंज करके आपके हेल्थ के हाउस में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके बहुत से हेल्थ के इश्यूज निकल सकते हैं जो कभी हो भी नहीं। और जिनको ऑलरेडी हेल्थ के इश्यूज हैं, इन्होंने नहीं गौर किया या ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया अपने हेल्थ पर, उनके लिए ये एयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला रह सकता है हेल्थ की वजह से। घबराइएगा नहीं, सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो आपको प्रॉब्लम से निपटना सिखाता है। ये जिस हाउस में जाता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को बिगाड़ता है और फिर बनवाता है आपसे दोबारा, ताकि आप सीखें कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो लिब्रा, भले ही जिनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उनकी भी हेल्थ में कोई ना कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, पर ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होने वाली है जिनके ऑलरेडी हेल्थ के इश्यूज़ हैं और वो इग्नोर कर रहे थे। इस ईयर आप उन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो सैटर्न की स्टार्टिंग की डिग्रीज आपको ज़्यादा तंग कर सकती हैं जब तक कि सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होता। सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के टाइमिंग में आप थोड़ा रिलीफ ले सकते हैं अपने हेल्थ के हवाले से। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा 19 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक। 4 नवंबर 2023 को सैटर्न दोबारा से डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न अपने डायरेक्ट होने पर आपसे टेस्ट ले सकता है कि आपने उसके रेट्रोग्रेशन के दौरान होमवर्क किया कि नहीं, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में डायरेक्ट था तो उसने आपको एक सबक सिखाया, तो उसकी क्या आपने रेमेडी ली कि नहीं जब वो रेट्रोग्रेड था। तो अब जब ये डायरेक्ट होगा तो ये दोबारा से वही जो प्रॉब्लम्स आप पहले आई थी वो दोबारा से आ सकती हैं, दोबारा आएंगी। पर इस टाइम शायद आपके पास रेमेडी हो कि मुझे इस सिचुएशन पर क्या करना है। अगर आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी, एग्जाम्पल आपके कान में दर्द था, और जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था तो आपके पास इतना टाइम था कि आप उस चीज़ को देख सके कि इसकी क्या रेमेडी है। और जब सैटर्न दोबारा डायरेक्ट होगा तो वो आपका टेस्ट ले सकता है, मतलब दोबारा से आपके कान में दर्द होगा। तो अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है तो सैटर्न आपको तंग करेगा जब तक आप मेडिसिन पता ना लगा लें कि क्या है। हो सकता है इस दौरान आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी सामना करना पड़े। 6th हाउस हमारा लॉस के लिए भी होता है, स्पेशली फाइनेंशियल लॉस के लिए। ऐसा भी हो सकता है इस दौरान आप अपने बहुत से पैसे किसी चीज़ पर खर्च कर दें। बाकी 6th हाउस हमारा जॉब से रिलेटेड कामों के लिए भी होता है, जो काम हम स्पेशली दूसरे लोगों के लिए करते हैं और वहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। तो 8 मार्च 2023 को सैटर्न के आपके 6ठे हाउस में आने पर हो सकता है आपकी जॉब रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो, आपको जॉब से निकाल दिया जाए या कोई और प्रॉब्लम आने लगे जिसकी वजह से आपके जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां प्रॉब्लम आए। 19 जून से 4 नवंबर के दौरान हो सकता है आपको दूसरी जॉब मिल जाए जो पहले वाली से बेहतर हो, और इस वक्त हो सकता है इस बार आपको उन चीज़ों से दोबारा निपटना पड़े। जब 4 नवंबर को दोबारा से डायरेक्ट होगा सैटर्न, तो दोबारा से उन्हीं चीज़ों से निपटना पड़े जिसकी वजह से आपकी जॉब में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन अगर आपके पास इस सिचुएशन से निपटने की चीज़ें हुई, जैसे आपको पता हुआ कि अगर ये सिचुएशन आई थी तो मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ, तो आप बच जाएंगे इस जॉब से दोबारा से निकलने में। और अगर आप निकले तो यही पैटर्न 2-2.5 सालों में आपको सिखा कर छोड़ेगा कि आपको किस तरीके से अपने जॉब वगैरह की इस टाइप की प्रॉब्लम से निपटना है। तो ये थी सैटर्न से रिलेटेड 2023 की प्रेडिक्शंस। अब हम जुपिटर की तरफ चलते हैं। लिब्रा, 21 दिसंबर 2022 को जुपिटर 1 साल बाद अपना घर बदलेगा। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो 1 साल के लिए आपके एक हाउस में रहता है। पिछले साल 2022 में जुपिटर आपके हेल्थ के हाउस में रहा है। जुपिटर 6th हाउस में
कमज़ोर होता है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान नहीं देता। अब 21 दिसंबर 2022 को जुपिटर अपना हाउस बदल के आपके 7th हाउस में जाएगा। 7th हाउस आपकी हर किस्म की रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस वगैरह से रिलेटेड या कह लीजिए पार्टनरशिप से रिलेटेड हाउस होता है। जुपिटर हमारे गुड लक का प्लैनेट होता है। जुपिटर भी एक टीचर ही होता है जो हमें लाइफ के सबक सिखाता है, पर यह सैटर्न की तरह हमें सबक पेनफुली नहीं सिखाता। जुपिटर के आपके 7th हाउस में होने से आप अपने अराउंड ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके लिए फ़ायदे का बाइस बने, भले वो बिज़नेस हो, रिलेशनशिप्स हो या पार्टनरशिप्स, किसी भी किस्म की पार्टनरशिप हो। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये ईयर शादी वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी रहेंगी, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होंगी। आप ये टाइम आपके लिए बहुत ही मैजिकल टाइप का रहेगा, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी फील होगी। अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस दोनों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, और जो लोग सिंगल हैं वो अपनी तरफ अपने लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिज़नेस बढ़ेगा, ख़ास तौर से जो कम्युनिकेशन वाला दूसरे लोगों से रिलेटेड होता है, मिलकर पार्टनरशिप के टीम वर्क में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और अच्छी भी रहेंगी पार्टनरशिप्स। और जो लोग शादी वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए 21 दिसंबर से लेकर 13 मई 2023 तक का टाइम बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे तो ये टाइम 5 से 5.5 महीने का है, और 13 मई के बाद आपके 7th हाउस से जुपिटर निकल जाएगा। जुपिटर एक हाउस में 1 साल रहता है, वहाँ रहकर रेट्रोग्रेड होता है और दोबारा से चलता है, पर आपके हाउस में ऑलरेडी आ चुका है 2022 में, और रेट्रोग्रेड भी हो चुका है। तो आपके पास 5 से 5.5 महीने का ही टाइम बचा है जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने में या अगले हाउस में जाने में। तो अब 13 मई 2023 से लेकर 5 सितंबर 2023 तक जुपिटर आपके 8वें हाउस में होगा। 8वें हाउस में भी जुपिटर 6ठे हाउस की तरह ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान नहीं देता, पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसको उर्दू में रूहानियत कहते हैं, तो जुपिटर के 8th हाउस में होने की वजह से इस टाइप की एक्टिविटीज़ में आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब एक एस्पेक्ट है जो जुपिटर और सैटर्न के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। 8th हाउस हमारा होता है एक्सीडेंट, सर्जरी वगैरह का हाउस, और सैटर्न ऑलरेडी आपके 6th हाउस में है जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको ऐसी डिजीज़ हो इस टाइम पर जिसकी वजह से आपकी डिज़ीज़ सर्जरी तक भी जा सकती है। दुआ कीजिए ऐसा ना हो। नो मैटर आप जिस भी रिलीजन से हैं, खुदा से मदद मांगिए, वही सब कुछ बेहतर करने वाला है। ये सब प्लैनेट्स वगैरह उसी ने बनाए हैं, जिस तरीके से हमने अपने लिए घड़ी बनाई है, टाइम चल रहा है कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, तो इसी तरीके से उसने हमारे लिए प्लैनेट्स घड़ी की तरह सेट करे हुए हैं कि इस टाइम पर हमारे साथ ये काम होना है। तो मुश्किल टाइम से बचिए, खुदा से मदद मांगिए, दुआ कीजिए कि आपका मुश्किल टाइम आसान हो जाए। तो लिब्रा, ये थी आपकी 2023 की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। अब हम चलते हैं टैरोट की तरफ। तो टैरोट में सबसे पहले 3 कार्ड मैं आपके जनरल मैसेजेस के लिए निकालूंगी, फिर मैं 3 कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए निकालूंगी या रिलेशनशिप्स कह लीजिए, और 3 कार्ड मैं आपके मनी सिचुएशंस के लिए निकालूंगी। तो सबसे पहले निकालते हैं जनरल मैसेजेस के लिए। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, दूसरा है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, एंड तीसरा है द वर्ल्ड कार्ड। तो लिब्रा, यहाँ आपका 2023 में कोई चैप्टर एंड हो रहा है, कोई चीज़ आपकी लाइफ से एंड हो रही है। तो 2022 में अगर आपको किसी बात का डर था, बस ऐसी फालतू डर था, या आपको समझ में नहीं आ रहा था ये डर किस चीज़ का है, कन्फ्यूजन थी बहुत, आप प्लान या गोल्स नहीं बना पा रहे थे, अपने फ्यूचर गोल्स या कोई प्लानिंग, तो वो सब ख़त्म हो रहा है, वो चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है, अब अच्छा चैप्टर शुरू हो रहा है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिनको पसंद करते हैं, जो लोग आपकी हेल्प के लिए आपकी लाइफ में हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, अगर 2022 में आप लोग उनके साथ सेपरेशन में रहे या उनके साथ रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं रही, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली वगैरह के साथ, या जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके साथ, और आप वेट कर रहे थे कि ये चैप्टर कब एंड होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, तो 2023 में टाइम आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप सेपरेशन में थे अपने प्यारों से, तो आप लोग वापस रियूनियन करेंगे, रिकन्सिलिएशन करेंगे, दोबारा से अपना टाइम एंजॉय करेंगे, उनके साथ एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। साथ में लिब्रा, अगर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह थे जो आप 2022 में कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे या कंप्लीट नहीं हुए थे,
तो 2023 में जो अधूरी चीज़ें रह गई थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। लिब्रा, 2023 में आपके ट्रैवल के लिए भी चांसेस हैं। हो सकता है कुछ लोग वर्ल्ड ट्रैवल करें, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें और कुछ लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करें। साथ में अगर आप अपने फ्यूचर के लिए गोल्स नहीं बना पा रहे थे तो 2023 में आप बना पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए गोल्स। लिब्रा, जिन लोगों के साथ आप 2022 में डिस्कनेक्ट हो गए थे ब्रेकअप्स के थ्रू या दूसरे रिलेशनशिप्स की, जैसे गुड बाय कह देना किसी को कि आप कभी नहीं मिलेंगे, अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसी गलती करी है आपको बुरी लगी हो और उस पर्सन ने आपको क्लोजर नहीं दिया हो, सॉरी नहीं कहा हो सकता है इस ईयर आप वो पर्सन आपके पास वापस आए, आपको सॉरी कहे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग पास से वापस आए आपकी लाइफ में। तो लिब्रा, ये थे आपके जनरल मैसेजेस। तो लिब्रा, आप चलते हैं और आपके लिए 2023 के लव लाइफ और रिलेशनशिप्स के मैसेजेस के लिए कार्ड शफल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड है द स्टार इन रिवर्स, दूसरा कार्ड है द किंग ऑफ सोर्ड्स और तीसरा है जजमेंट। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल ही उम्मीद खो दी है कि आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप्स का कुछ हो पाएगा। अगर आप और इन्वॉल्व नहीं हैं तो भी, और अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं या आप अपने पर्सन से सेपरेशन में ही आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो सिर्फ 2002 के लिए थी। 2023 में सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि 2023 में आप सोचने वाले हैं, अपना माइंड यूज़ करने वाले हैं, लॉजिकली सोचेंगे आप कि मुझे क्या करना चाहिए, जो मेरी रिलेशनशिप्स में ये गड़बड़ आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए इन्हें ठीक करने के लिए। और इसकी वजह से हो सकता है आपको एक और मौका मिले, एक और चांस मिले कि अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व थे तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करें। आप सोचेंगे और आप उस मौके को यूज़ करेंगे। वैसे मुझे कुछ सिचुएशंस यहाँ पे ऐसे दिख रही हैं कि अगर आपने अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी तो इस ईयर आप अपने पर्सन को अपनी साफ साफ फीलिंग्स बताएंगे। और अगर आप अपने पर्सन की किसी बात से परेशान थे तो आप वो भी अपने पर्सन को सच सच बताएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बताएं। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास आए और ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स बताएं कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो भी उन्हें फ़ील हुआ वो आपको सब कुछ सच सच बताएंगे, जो भी उनके दिल में बात होगी। और इसी वजह से हो सकता है आप अपने पर्सन को सेकंड चांस दें और आपके दोबारा से न्यू स्टार्ट हो सकता है। तो 2022 में अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रहीं तो 2023 में आपको चांस मिलेगा सब कुछ ठीक करने के लिए। अब मुझे यहाँ दो किस्म की सिचुएशंस दिख रही हैं, दो किस्म के लिब्रा हो सकते हैं। पहले, जो अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं और आपके पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए, और हो सकता है 2023 में आपके पर्सन आपके पास वापस आएँ, आपसे माफ़ी मांगें और आप उनको माफ़ कर दें और सिचुएशन ख़त्म करके आप मूव ऑन हो जाएं और आप कोई न्यू पर्सन ढूंढ लें अपने लिए। और दूसरे लिब्रा ये हैं कि भले आपके पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व हों या ना हों, आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको एक और सेकंड चांस देंगे और रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। बाकी जो लिब्रा सिंगल हैं, जिन्होंने उम्मीद खो दी थी कि उनके लव रिलेशनशिप्स के मामले में भी कुछ हो पाएगा, तो उनको कोई मिलने वाला है इस ईयर, या तो वो खुद ढूंढेंगे और उनको मिल जाएगा। तो लिब्रा, ये थी आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स के मैसेजेस। अब हम चलते हैं आपके मनी सिचुएशंस की तरफ। तो यहाँ आपका पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, दूसरा टू ऑफ कप्स अपराइट, तीसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी नहीं रहने वाली। आप उसके लिए दूसरों पर डिपेंड हो सकते हैं। जैसे आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मेरे साथ चलना ज़रा, मैं अकेले जाऊंगा तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, मेरे अंदर ये है, तुम हो गए तो तुम थोड़ा बता दोगे कि मुझे क्या करना है। मतलब खुद पर ट्रस्ट ना होना, इनसिक्योरिटीज़, ये आपको तंग कर सकती हैं। आप इस टाइम पर ओवरली इमोशनल हो सकते हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के मामले में। पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन इम्बैलेंस है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा हो सकता है, ऐसा पर्सन जो आपकी हेल्प कर सकता है साइड से। जैसे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, या ऐसा कोई बंदा हो सकता है जो न्यू आए आपकी लाइफ में, वो आपका एज लव इंटरेस्ट भी बने और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प भी करे और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बैलेंस भी कर दे। जैसा कि मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी में भी कि पार्टनरशिप्स के लिए, बिज़नेस वगैरह के लिए अच्छा टाइम रह सकता है जहाँ पे हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे काम करते हैं
तो अच्छा टाइम रहेगा, या स्टार्ट करते हैं तो अच्छा टाइम रहेगा। यहाँ पे भी यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपकी हेल्प करे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में। बाकी आपका ध्यान नहीं होगा बिल्कुल भी जॉब या इन सब फाइनेंशियल चीज़ों में जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है आप छोटी छोटी गलतियों से अपने बहुत से पैसे खर्च कर दें, या तो फिर अपनी जो आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो ख़राब कर दें, ज़ाया कर दें, आपके पैसे वेस्ट हो जाएं। या आपकी जो सख्त मेहनत आप करें भी अगर अपने पार्टनर के साथ मिलकर, तो एंड टाइम पे जो आपको इनाम मिलना हो ना उसका, वो शायद आपको ना मिल पाए। तो मनी से रिलेटेड सिचुएशंस आपकी अच्छी नहीं हैं। ऐसा कह लीजिए कि अगर आप बिल्कुल ही इम्बैलेंस थे तो आपके पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे, कोई न्यू भी हो सकते हैं, या कोई पार्टनर हो सकता है आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हेल्प करेंगे आपके पार्टनरशिप में, बिजनेस वगैरह में आपकी हेल्प कर सकते हैं साइड से, जिससे आपका काम तो चल जाएगा, पर जो एंड में आपको मेहनत का फल मिलना है वो शायद ना मिल पाए आपको। तो ये थे आपके मैसेजेस। मैं आपको छोटी सी एडवाइस दूंगी कि इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर दें, खुद पर ट्रस्ट करें, क्योंकि जो आप बिलीव करते हैं वही होता है। अगर आप बिलीव करेंगे कि आप बैड लक हैं, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, आपको कोई नहीं मिलने वाला, या आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो फिर वैसा ही होगा। तो बेहतर होगा पॉजिटिव सोचिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा करने के लिए वैसी चीज़ें भी कीजिए। जैसे कि अगर आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं और आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, तो साइड में घर में ही बैठे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे, तो आपको न्यू लोग कैसे मिलेंगे। बाकी मैं एस्ट्रोलॉजी में बताना भूल गई हूँ, जो लिब्रा का अभी टाइम चल रहा है वो फिर 12 साल बाद आएगा। तो बेहतर होगा इस टाइम का फ़ायदा उठाइए और अपना टाइम एंजॉय कीजिए। इस टाइम पर आप जैसा लाइफ पार्टनर सोचेंगे कि उसमें ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ऐसा टाइम चल रहा है आपका, तो बेहतर है सोचना शुरू कीजिए आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में। तो लिब्रा, ये थे आपके 2023 के मैसेजेस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।